हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइस, फिर से स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँ। मैं आपके साथ अपने डेली रूटीन ब्लॉग शेयर करती हूँ, जिसमें मैं अपना जो भी दिनचर्या रहती है उसी को आपको दिखाती हूँ, और जो कि रियल होती है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो रियल नहीं है। सो गाइस, कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने पूरे घर की थी डीप क्लीनिंग, यानी कि जो कल का ब्लॉग था, कल कनागति मावस थी और उसमें हमने सारा घर की कर दी थी साफ़ सफाई, क्योंकि आज से होने वाले थे नवरात्रे शुरू। सो ये वाला जो व्लॉग है ये कल की शाम का है। मम्मी जब स्कूल से आ गई थी तो मम्मी रहेंगी पूरे नवरात्रे व्रत, मैं नहीं रह सकती हूँ। रीज़न क्या है आप जानते हैं, मेरा छोटा बेबी है और बेबी को बार बार फीड कराना पड़ता है। तो अगर कुछ खाया नहीं जाएगा तो उसकी जो मिल्क सप्लाई है वो पूरी नहीं हो पाएगी। सो मम्मी मुझसे कह रही थी कि बेटा शाम का टाइम हो रहा है, 4 साढ़े 4 बज रहे हैं, कल से तो फास्ट रहना ही है, तो मुझे तो चाय बना दे, और कुछ अच्छा सा अगर बनाए तो बना ले, वरना वैसे चाय बना दे मेरे लिए। मैंने कहा चलो मम्मी कोई नहीं, मैं आपके लिए एक बढ़िया सी चीज़ बना के लाती हूँ। मेरे पास चुकंदर और गाजर हमेशा ही रहते हैं फ्रिज में, क्योंकि चुकंदर गाजर मुझे खाने भी पसंद है और उनसे बेनिफिट भी हेल्थ काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी हेल्थ बेनिफिट होते हैं चुकंदर गाजर खाने के। तो मैंने फटाफट से किया है, एक चुकंदर को ग्रेट और उसके साथ कर लिया है एक गाजर को, जो कि मैं ज़्यादातर आपने देखा भी होगा वीडियोस में बनाती रहती हूँ। सो मैंने उन दोनों चीज़ों को ग्रेट करके और बेसन में प्याज और टमाटर को फाइन चॉप करके मिक्स कर लिया, यानी कि हेल्दी सा वेजिस चीला बनाने की मैं तैयारी कर देती हूँ। सो ये जो पेस्ट है आप देख ही सकते हो कि कैसा बना है। ये थोड़ा थिक ही रहेगा क्योंकि इसमें सब्जियां मिली हुई हैं। ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, मतलब पुराना कह रही हूँ सॉरी, बहुत ज़्यादा जो पतला नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर सब्जियां इसमें हैं, पानी ज़्यादा डाल देंगे तो जो बेसन है वो इनसे अलग हो जाएगा और आपका चीला नहीं बनेगा बिल्कुल भी। सो मैंने दूसरी तरफ चढ़ा दी है अपनी चाय, क्योंकि जब तक मेरे चीले बन के तैयार होंगे तब तक धीरे धीरे अच्छे से पक जाएगी चाय भी, क्योंकि चाय में अगर अच्छे से उबाल नहीं आता तो थोड़ी अच्छा टेस्ट नहीं देती, कच्ची कच्ची सी लगती है। सो मैं यहाँ पे अपने चीले बना रही हूँ और आप देख सकते हो मेरा जो चीला है कैसा भी बनाऊँ मैं, चाहे मैं उसे फिलिंग करके बनाऊँ, चाहे मैं उसको पुडिंग करके बनाऊँ, चाहे मैं ऐसे मिक्स करके बनाऊँ, वो हमेशा परफेक्ट ही बनता है। और उसमें मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालती हूँ कि जिससे कि मुझे लगे कुछ स्पेशल मैंने ऐड किया है, बिल्कुल भी नहीं। बस इसमें बेसिक मसालों के साथ जो भी चीज़ होती है उनको घोल के तैयार कर देती हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा ये क्या बोलते हैं चीला है वो कितना परफेक्ट सा लग रहा है, एकदम हेल्दी सा। इसमें सारी वेजेस डली हुई हैं तो इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, यानी थोड़ा मोटा हो सकता है ये। शेप पे आप जाएंगे नहीं, क्योंकि शेप इसकी डिपेंड करती है कि आप इसको कितने परफेक्टली बना रहे हैं, लेकिन मुझे तो जल्दी जल्दी खाने के हिसाब से बनाने थे, तो मैंने फटाफट ऐसे ही फैला दिया और उसको अच्छे से पका लिया है। क्रिस्पी थोड़ा सा हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसमें चाहे तो एक आलू भी घिस के डाल सकते हैं, क्योंकि उससे भी क्रिस्पीनेस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है चीले की। लेकिन मेरे पास उस दिन मेरे दिमाग में नहीं आया, मैंने सिर्फ गाजर को, चुकंदर को और प्याज टमाटर को ही, इन सबको ही इसमें ऐड किया था। सो यहाँ पे ये मुझे खाने के बाद जो टेस्ट देने वाला है वो देगा आपको देसी पिज़्ज़ा जैसा। इसकी थिकनेस भी ऐसी ही है और इसमें वेजिस जो डली हैं वो भी ऐसी ही हैं। अगर आप इसको मेयोनीज़ या किसी और चीज़ के साथ खाएंगे, या फिर आप इसको अच्छी सी चटनी के साथ खाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। मैं तो यहाँ इसको मम्मी को देने वाली हूँ चाय के साथ। चाय बन के हो चुकी है मेरी रेडी, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये शाम का रूटीन है मेरा। शाम का रूटीन जो है, अभी 4:30 बजे का टाइम मैंने आपको बताया था, और ये करते करते मुझे बज गए हैं यहाँ पर 5, यानी आधा घंटे में मेरे चीले और चाय बन के हो जाती हैं तैयार। आज मम्मी के पास एक मम्मी की फ्रेंड भी आई हुई हैं, तो मम्मी ने वैसे ये बोला था कि जाके खाली चाय बना लो, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कल मम्मी फास्ट रहेंगी तो मैं बना लेती हूँ कुछ अच्छा सा खाने के लिए भी। 9 दिन तक फिर मम्मी कुछ खा ही नहीं पाएंगी, वही आलू है, कोटू है और ये समा के चावल, यही सब चलता रहेगा। सो यहाँ पे फाइनली मेरे सारे के सारे चीले बनके हो चुके हैं तैयार। मैं वैसे इनको हर चीज़ को चीले का ही नाम दे देती हूँ, लेकिन ये चीले से ज़्यादा अच्छे थे और हेल्थ बेनिफिट्स इसके बहुत अच्छे हैं। जो वेट लॉस जर्नी में है वो देसी घी में, इसको हल्के से देसी घी में बना के खाएंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। क्योंकि मैंने जब वेट लॉस किया था अपना पीसीओडी के टाइम पे, तो मैंने इसको अपनी डाइट में मस्ट शामिल किया था, यानी कि मैं डेली खाती ही खाती थी इसको। मैं मूंग की दाल का चीला और बेसन का चीला मेरी डाइट में था उस टाइम, जब मेरा बेबी कंसीव हुआ था, उससे पहले मुझे पीसीओडी था उस टाइम पे। सो मैं चाय वाय लेके पहुंच जाती हूँ नीचे की पोर्शन में, क्योंकि शाम के टाइम जब लाइट नहीं आती है या फिर घर में थोड़ा सा घोट सा हो जाता है, तो हम नीचे की तरफ बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल हवा मिल जाती है हमको, थोड़े पेड़ पौधे से भी हैं और बाहर से गेट जो है वो खुला हुआ है, नीचे से भी वहाँ बढ़िया हवा आ जाती है। सो मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे। मेरी बेटी रोने लग रही है, कभी खेल लेती है कभी रो लेती है, तो मैं उसको थोड़ा सा हंसा भुसा के जाती हूँ अपनी चेयर लेने, क्योंकि मैं भी यहीं पे बैठ के मम्मी के और दादी के पास बैठ के खाने वाली हूँ अपना चाय और चीला। वैसे माँ जी बोल रही थी कि तूने क्यों बनाया, ये मत बनाती। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मम्मी खाएंगी, क्योंकि मम्मी कल व्रत रहेंगी फिर, सो हम बैठ के आज साथ में खा लेंगे।
सो ये हैं हमारी माँ जी जो हमारे यहाँ अक्सर आती रहती हैं, और मम्मी की ये फ्रेंड लिस्ट में है, मतलब बहुत अच्छी वाली फ्रेंड लिस्ट में है ये। तो यहाँ पे हम सब बैठ के खा रहे हैं, और मम्मी ने भी माँ जी को चखाया। वैसे माँ जी के दांत थोड़े से ख़राब हैं, तो माँ जी कह रही थी कि मैं नहीं खा पाऊँगी, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ा सा टेस्ट किया तो उनको बहुत अच्छा लगा। और मेरी हालत आप देख ही सकते हो किचन में से आने के बाद कैसी हो चुकी है। मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी मुझे उस टाइम की, मतलब मुझे लग रहा था कि बस जाके कोई ठंडा पानी पिला दे, या फिर मुझे मतलब कूलर एसी में बिठा दे, लेकिन लाइट नहीं थी तो अफसोस ऐसा कुछ नहीं हो पाया। यहाँ पे हम अपना कर लेते हैं शाम का नाश्ता, और फिर हम करेंगे अपनी आगे की बातचीत। कोई आ जाता है गेट पे, मैं उठ के हो जाती हूँ खड़ी, मुझे लगा, मैंने कहा पता नहीं कौन आ गया है, फिर मैं चली जाती हूँ अंदर की तरफ। मम्मी और बेटी कर रही हैं यहाँ अपना काम, यानी कि दादी पोती खेल रही हैं यहाँ। और जब भी ये रोती है तो हम इसको एक्सरसाइज कराना कर देते हैं शुरू। जैसे कि ये एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, ऐसा लगता है पिछले जन्म में कोई एथलीट रही होगी। जब भी मैं इसके हाथ पैरों को हिलाती हूँ बहुत खुश हो जाती है। और यहाँ आप देखोगे मम्मी इसके साथ खेल रही हैं तो ये भी खुश हो रही है पूरी, कि हाँ भाई मुझे बस ऐसे ही खिलाओ। मतलब ये पूरे दिन अब एक्सरसाइज करवाएगी। शाम का टाइम हो जाता है, लगभग 6 बजे तक हम बैठे रहते हैं नीचे। फिर ऊपर आते हैं तो मम्मी ने बोला कि तूने अभी शाम को ही तो मुझे हैवी सा खिला दिया है, चीले वगैरह खिला दिए, पेट तो भरा हुआ है, खाने का तो कुछ मन कर नहीं रहा है। अगर तेरा मन है तो तू कुछ भी मत कर, हल्की सी खिचड़ी बना ले। मैंने कहा मम्मी फिर पुलाव बना लेती हूँ, खिचड़ी तो मैंने ऑपरेशन में इतनी खा ली है कि खिचड़ी की महक भी मुझे ऐसी लगने लगी, बस नहीं अब नहीं अब नहीं। तो मैंने कहा मम्मी पुलाव बना लेती हूँ, थोड़े से हेल्थी से बन जाएंगे, उसमें भी मैं मतलब सब्जियाँ डाल देती हूँ। अगर मेरे पास और भी सब्जी होती तो मैं वो भी काट के डाल देती। तो यहाँ मैंने प्याज, टमाटर, आलू, लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें, गाजर वगैरह सब काट लिए हैं। चावल को भी भिगो कर थोड़ी देर रख दिया था साइड में, ताकि वो फूल जाएँ और अच्छे से बन जाएँ। तो यहाँ पे मेरे चावल बनने की हो रही है तैयारी। कुकर चढ़ा दिया है गैस पे, उसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा तेल, और तेल के साथ ऐड कर दूँगी थोड़ी सी हींग। हींग मेरे हर खाने में बन जाती है, क्योंकि बेबी को फीड कराती हूँ और उसको जब गैस बनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, इसलिए मैं खाने में हींग खाती हूँ ताकि उसको भी दिक्कत ना हो। हींग जीरा उसमें डाल दिया है। अब बारी बारी से मैं सारी की सारी जो लहसुन प्याज हैं इसको भूनूंगी। उसके बाद थोड़ी देर मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा और काम साइड में जाके, जब तक ये भूनती हैं। और उधर देखिए मम्मी कर रही हैं कल की साफ़ सफाई की तैयारी। कल से नवरात्रे स्टार्ट हैं, तो मम्मी ने शाम को भी एक बार पोछा लगा दिया था मंदिर में अच्छे से, और कल को तो खैर लगेगा ही सुबह तो। और वो वाला जो व्लॉग है वो मिलेगा आपको सेकंड नवरात्रे को देखने को, क्योंकि डेली का डेली व्लॉग शूट करना और पोस्ट करना थोड़ा सा हो जाता है मुश्किल। तो मम्मी यहाँ अपनी पूजा माई करने के लिए हो रही हैं तैयार, पोछा लगा के शाम को जोत वगैरह करेंगी। जब तक मैं कर लेती हूँ अपना पूरा शाम का खाना। मेरे पास रखा हुआ था आटा सुबह का, क्योंकि दोपहर में हमने चीले खा लिए थे, तो मैंने सोचा कि मम्मी को दाल और रोटी भी दे देती हूँ, क्योंकि आज अगर हल्का खाएंगी तो कल तो वैसे भी व्रत रहना ही है उनको। तो मैंने इधर बना दी है उनके लिए रोटी, वो भी बिना पलोथन वाली, यानी कि एक तरीके से पानी के हाथ की मान सकते हो आप। बेलन लगाया था उसमें, पानी के बेलन की कह सकते हो, क्योंकि मैं पहले मुझे आती नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही मैंने बनाना सीखा है तो थोड़ा सा परफेक्शन आने लगा है। बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो वही वाली कहानी हो रही है मेरे साथ। प्रैक्टिस करते करते अब मुझे पानी के हाथ की रोटी बनानी भी आ गई है। वैसे मुझे चूल्हे की रोटी बनी हुई ज़्यादा पसंद है। जैसे ही थोड़ी सी सर्दियाँ आएंगी तो मैं मम्मी से रिक्वेस्ट करके बाहर की तरफ चूल्हा रखवाऊंगी एक, क्योंकि मैं चूल्हे पर रोटी बना लेती हूँ और मुझे जल्दी लगता है चूल्हे पर रोटी बनाना, आसान लगता है। मुझे लगता है कि चूल्हे पर रोटियां बन जाती हैं जल्दी, और खाने में टेस्ट भी एक अलग ही आता है। इधर भी मैंने दोबारा से मम्मी के लिए चाय चढ़ा दी है। कुकर में खिचड़ी रखी हुई है, यानी कि जो पुलाव है वो रखे हुए हैं। चाय इसलिए क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी सी आजकल ठीक नहीं है। सितंबर के महीने में आते आते मम्मी को सांस की नली में होने लग जाती है दिक्कत, तो मैं दूध में पत्ती लगा देती हूँ शाम के टाइम। तो जब लास्ट वाला रात का खाना खाएंगी तो उसके बाद पी लेंगी मम्मी चाय ऊपर से, ताकि रात को उनको दिक्कत ना हो। इसमें मैं इलायची, लौंग, काली मिर्च वगैरह सारी चीज़ें डाल देती हूँ, तो जो दिक्कत है वो नहीं होती, कम होती है, मतलब कहने का ये है, ख़त्म तो नहीं होती, क्योंकि थोड़ी सी गर्म हो जाती है। मम्मी अंदर बैठ के देख रही थी अपना बिग बॉस। 9 बजे का टाइम हो रहा है अभी, बेटी को खिलाते खिलाते मैं भी पहुंच जाती हूँ खाना लेके मम्मी के पास। और मम्मी कह रही थी तो तूने तो खिचड़ी बनाने को बोला था तो इतना क्यों बना लिया। मम्मी व्रत रहोगी कल तो कम से कम आज तो ठीक से खा लो, पेट भर के खाना। तो दाल रोटी खिचड़ी बन के हो चुकी हैं मेरी तैयार, और साथ में मैंने बनाई है मम्मी के लिए चाय, आपने देखा ही था। अब मैं और मम्मी खाएंगे शाम का खाना बैठ के। और वहाँ मम्मी ने पता नहीं क्या चला लिया है, वो पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। पहले बिग बॉस देख रही थी मम्मी, लेकिन फिर पता नहीं चेंज नहीं करा, शायद बेटी थी हाथ में इसलिए, तो वो देखने लग जाती हैं और हम बैठ के खाना खाने की तैयारी करते हैं शाम का। सो गाइज, मैं आपके साथ अपने डेली रूटीन व्लॉग शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और मुझे मोटिवेट करिएगा कुछ अच्छा सा करने के लिए। रात को जब हम सो जाते हैं सुबह उठते हैं, और सुबह सबसे पहले हमारी तैयारी चलती है कि क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा।
और सुबह की चाय मम्मी ही बनाती हैं, तो सुबह की चाय बना दी है मम्मी ने। और आज है फर्स्ट नवरात्रा, तो आज का जो व्लॉग है वो मिलेगा आपको कल देखने के लिए। झाड़ू पोछा मम्मी ने कर दिया है और उसके बाद जो मेरा काम है नॉर्मल सा वो मैं करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि मम्मी मुझे व्रत नहीं रहने दे रही हैं, क्योंकि मैं बच्चे को फीड कराती हूँ। मम्मी ने बोला कि अगर तुम व्रत रहोगी तो बच्चा भूखा रहेगा, यानी कि 9 दिन तक नहीं रह सकती। तो मैं कोशिश करूँगी पहला और लास्ट का रह लूँ। मेरे पास थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था, तो मम्मी ने बोला कि मैं तो व्रत रहूँगी, मैं तो आलू खा लूँगी, तुम अपने लिए पनीर बना लो या कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगे वो बना लो। मैंने कहा ठीक है मम्मी, थोड़ा सा रखा हुआ है, मैं उसको काट पीट के छोंक लूँगी, मेरा काम चल जाएगा। क्योंकि बच्चे को फ़ीड कराते हैं तो जो मदर्स होती हैं, वो जो बेबी फ़ीड कराते हैं जो, तो वो खाना अगर नहीं खाएंगी तो मिल्क उतना नहीं होगा। तो इस वजह से मम्मी ने मुझे बना कर दिया था। और जो बहनें देख रही होंगी वो समझ भी रही होंगी मेरी प्रॉब्लम क्या है। वैसे मैं बहुत ही कम मिस करती हूँ जो अपना देवी माँ का व्रत है, उसको मैंने जब से मेरी बेबी कंसीव हुई है तब से ही मैं नहीं रख पा रही हूँ। उससे पहले मैं हमेशा रखती थी व्रत। सो गाइज़, आज का व्लॉग जो है ये यहाँ पे सुबह के टाइम पे ख़त्म होगा। मैं बैठ के यहाँ अपनी करने लग जाती हूँ तैयारी सब्जी की। मैंने कहा मैं अपने लिए बना लूँगी पनीर और मम्मी के लिए बना दूँगी मैं आलू फ्राई करके। सो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं मम्मी से बात कर ही रही थी, तो मम्मी ने बोला कि मैंने मम्मी से बोला भी था मम्मी मैं व्रत रख लूँ क्या आज। मम्मी ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नहीं, व्रत रखेगी नहीं, अगर तू व्रत रखेगी तो लाली भूखी रह जाएगी, क्योंकि व्रत में इतना खाना तो खाया नहीं जाता। फिर वो सारी चीज़ें, मेरा सिजेरियन भी हुआ है, तो मम्मी ने बोला कि तुम लिक्विड ज़्यादा कुछ खाओगी नहीं तो दूध भी नहीं बनेगा, तो इस वजह से परेशानी हो जाएगी। सो यहाँ पे ऐसी बातचीत करते करते हमारी आज की सुबह निकल रही है। मम्मी जाएंगी अब दूध लेने, और मेरी चाय रखी हुई है अभी। मैं यही सोच सोच के बार बार बोल रही थी मैं मम्मी व्रत रह लूँ या नहीं रह लूँ, रह लूँ या नहीं रह लूँ। तो मम्मी ने बोला तो कितनी बार कह ले, व्रत रहने नहीं दिया जाएगा। इसलिए अपनी चाय पी, खाना खा, पूजा कर लियो, सुबह उठ के नहा धो के भगवान जी उसी में मान जाएंगे। भगवान जी को भी पता है कि हाँ परेशानी है, छोटा बच्चा है, सब उन्हीं की देन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सो गाइज़, आज के व्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं एंड, और यहाँ पे हमारी चल रही है बातचीत। तो फाइनली आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और आप भी चाय पी लीजिए। मैंने भी चाय उठा ली है अपनी पीने के लिए, और पनीर को कट करके रख लिया है। मेरे लायक ये पनीर काफ़ी है, घर में हमारे ज़्यादा मेंबर हैं नहीं, तो मैं और मम्मी चाय पीते पीते सोच रही थी कि काश व्रत रह लेती तो सही रहती। देवी मैया के व्रत में रह नहीं पा रही हूँ कई बार से, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार फिर मौका मिलेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना भी